चलिए ठीक। और अखंडता जो है कि जब तक रहा तब तक जो है कि भारत सोने की चिड़िया रही। और ये सब चीज़ें हम यूँ कह रहे हैं क्योंकि आपको एक ऐसे ही संयुक्त परिवार के एक नायाब हीरा से मुलाकात करवाएँगे। ये मंटू सर हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज़। मंटू सर को हमने जो है कि हीरा की उपाधि दी है। संयुक्त परिवार को सही से सँभाल के अपने बेटे को एक ऐसे परीक्षा में जो है कि क्वालीफ़ाई करवाना जिसका बच्चे, लड़के, युवा जो पढ़ाई करते हैं वो एक सपना देखते हैं। और यह जो युवक है, उनकी क्या जो है कि व्यवस्था रही और कैसे जो है कि संघर्ष कहें या यूँ कहें कि अपने जो है कि संघर्ष करने के अपने की आदत जो है कि बच्चे में जो है कि डाले और आज उसने सफलता प्राप्त किया। आलोक राज, जो कि युगल जी के पोते हैं और आज जो है कि उनके बारे में चर्चा हो रही है। क्योंकि युगल बाबू भी आज जहाँ कहीं भी होंगे उनको आज गर्व महसूस होगा। गर्व तो पूरे मोकामा को हो रहा है, यानी कि कहें मोकमा को हो रहा है कि आलोक राज ने जो है कि इतनी अच्छा सफलता प्राप्त किया है। तो हम स्वागत करते हैं सर, मंटू सर, पहले तो जी, स्वागत है आपको। प्रणाम आपको भी। पहले तो स्वागत है और आप बताइए हमको आलोक राज के बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? सर, आलोक राज मैंने बचपन से ही बहुत गंभीर था और पढ़ाई के प्रति वो समर्पित रहता था और वो 6th क्लास से सैनिक स्कूल नालंदा में अपना 10th और 12th वहीं से कंप्लीट किया। 12 के समय में कोरोना काल था, लेकिन फिर भी वो सेल्फ स्टडी घर में रहकर अच्छा से किया और लगभग 97.25 परसेंटेज नंबर 12 में भी लाया था और उतना ही लगभग परसेंट नंबर मैट्रिक में भी था उसका। और उसका शुरू से इच्छा था देश सेवा के लिए समर्पित। वो एनडीए में भी 2-3 बार ट्राई किया लेकिन लास्ट में फाइनली तक नहीं हो पाया। फिर भी वो अपना संघर्ष जारी रखा और उसका हमेशा इच्छा था कि हम देश सेवा के लिए कुछ अच्छा करें और आज के डेट में वो यूपीएससी सीएपीएफ में अपना चयन किया, अपना पोस्ट सुरक्षित किया है और हमें उस पर गर्व है बहुत। आप शब्दों के थरथराहट और चेहरे के भाव से आप समझ सकते हैं कि खुशी कितनी बड़ी है और ये खुशी केवल मंटू सर के नहीं है, जैसा कि हमने बोला कि हमारे 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 मोकमा के लोगों के लिए है। बच्चे जो है कि धीर गंभीर होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, पर एक घर में कई बच्चों के साथ जो है कि रह के भी जो है कि आगे एक बढ़िया करना, माँ गृहिणी होने के बावजूद उनसे भी आपको आप मुलाकात कराएँगे। फ़िलवक़्त समझते हैं, मंटू जी जब इस तरह से जी। बच्चे जो है कि आगे बढ़ जाते हैं और इतना जो है कि कार्य हो रहा, तो एक संयुक्त परिवार के साथ चलने में एक बच्चे के एक लोड जैसा भी लगता होगा? जी नहीं, सब भाई का सपोर्ट है। मेरा मल्ला भाई हमसे पहले सेम जॉब कर रहा था, उस समय हम मेरा जॉब नहीं हुआ था, बहुत सपोर्ट रहा मेरा, सब भाई का सपोर्ट है और हम लोग मिल-जुल के अगर होता है परिवार में कभी छोटा-मोटा, तो हम लोग आपस में बाँट लेते हैं, कहीं पे। मतलब कहते हैं कि भाई मिलके ज़िंदगी बिताएँगे और जो भी गम और हाँ, खुशी होगा जी। बाँटेंगे। कभी भी हमारे जैसे 2 लड़के, 3 भतीजे और 2 भतीजी, तो कभी भी हम लोग में ऐसा फीलिंग्स नहीं हुआ। हम लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ एक थाली में बैठ के कोई किसी के साथ बैठ के खा लेते हैं, कभी कोई तक फीलिंग नहीं हुआ है। ये क्या यही गुण रहा कि आलोक जो है कि आज के डेट में एक एक प्रतिष्ठित परीक्षा जो जी। है कि उन्होंने पास किया और परीक्षा से आगे भी लक्ष्य जो है कि कुछ निर्धारित कर रहे होंगे? जी हाँ, वो अपना लक्ष्य उसका और कुछ एम है, लेकिन वो बोला कि पापा अभी इसको रहने दीजिए। हाँ, जी, और हमारे मम्मी-पापा जो आज नहीं हैं, उनका बहुत हम लोग के ऊपर बचपन से हम लोग अनुशासन में रहे हैं। हम खुद अनुशासन में रहे हैं, तो बच्चे भी अनुशासित हैं। उसका 12 के बाद जामिया मिलिया में इसका हुआ था सिलेक्शन, 16 रैंक आया था, लेकिन फिर भी वो बीएचयू में 40वां रैंक था उसका। बीएचयू में वो चुनना पसंद किया और वो एस्थेटिक्स में उसका था शुभ लगाव था, तो बीएससी एस्थेटिक्स किया और उसके बाद एमएससी एस्थेटिक्स 2 सेमेस्टर हो चुका है, फिर जुलाई से 3rd सेमेस्टर उसका स्टार्ट होगा। तो यहाँ के जो माहौल है उससे बाहर ही ज़्यादातर वो पढ़ाई करते रहे? जी, यहाँ 1 to 5 तक यहाँ रहा, फिर 6 से सैनिक स्कूल, उसके बाद बाहर ही रहा। आप तो टीचर थे, आप भी उसको पढ़ाते थे? जी हाँ, बता देते।
अच्छा, बता देते जी। पहले पढ़ाए जी, थे। जी। पढ़ाई जब माता-पिता जब टीचर हो, तो बच्चों में जो है कि कुछ और निखार विशेष हो ही जाता है। पर और भी चीज़ों के लिए हम बात करेंगे आलोक जी के जो है कि माँ जी से भी हम बात करेंगे कि वो कैसे जो है कि क्या पसंद करते थे और किस तरह से उनका बचपना रहा, उस पर भी बात करेंगे। तो आगे और भी लोगों से बात जैसा कि जो है कि जैसा सिंपल आलोक वो कहाँ से जो है कि सिंपल सिटी मिला होगा, आप उनकी माताश्री को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो शालीनता मिला वो माँ से है। तो आप बताएँ मैम कि जो है कि आलोक बचपन में कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मतलब बदमाशी-वदमाशी नहीं करता? कुछ नहीं, हाँ। बदमाशी नहीं करता था। और क्या कुछ खान-पीन पसंद करता था विशेष रूप से? वो घी नहीं खाता था, दूध भी नहीं खाता हाँ। था। हाँ, अच्छा जब ये घी अभी भी नहीं खाता है। अभी भी नहीं खाता। नहीं, अच्छा जब जो है कि इस तरह से इतना बड़ा एग्ज़ाम में पास किया, तो जब आपसे बात किया तो क्या कुछ कहा? क्या कहेगा, बोला कि और कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, हाँ, और कुछ जो है कि खाने-पीने के लिए कुछ डिमांड रखा कि माँ आएँगे तो ये वो सब तो आता है, खाता है। आता है तो खाते रहता है। हुँ, क्या कुछ ख़ास चीज़ उसके लिए बनाइएगा जब आएगा तब? और जो है कि क्या कुछ ख़ास विशेष उसको पसंद रहता है? वो सब चीज़ खाता है। अच्छा सब कुछ खाता है। हाँ, बस मतलब घी, दूध ये सब नहीं खाता है। घी दूध छोड़ के जो है कि हर नहीं, चीज़ खा लेगा। और नहीं, वो सब नहीं खाता है। मीठो मछली नहीं। नहीं, आप लोग भी नहीं खाते हैं? नहीं अभी नहीं खाता। तीनों ई 3-4 है ना, हाँ, कोई नहीं खाता। सब वैष्णव। तो जैसा कि आप सुन रहे थे इनकी माताजी से जो है कि किस तरह से जो है कि वैष्णव होते हुए कुछ खान-पीन में विशेष नहीं, जो मिले उसे जो है कि संतुष्टि पूर्वक भोजन करना और उसको काम करना, उसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे क्या? बचपन में वो फाटी खाता था, मकई के नहीं होता है, हाँ। जहाँ-तहाँ में दरड़ के हमको फाटी चाहिए था। हाँ, बच्चा में वही सब। हाँठी, आप जो ग्रामीण हैं वो इसको भली-भाँति जानते होंगे, पर कई लोग इसको समझ नहीं पाते होंगे। लेकिन एक स्वादिष्ट भोजन जो कि खाने में और संतुष्टि में एक अलग रहता है। हमारे साथ जिला परिषद जो है कि राम मोहित पासवान जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से राम मोहित जी जो है कि अपने जिला परिषद क्षेत्र में जनता के बीच में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि आलोक राज मोकामा का बिल्कुल पसंदीदा बॉय बन गए हैं। सब इनको सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इनको हृदय से सैल्यूट कर रहे हैं। आलोक राज आज जो प्रतिष्ठा मिली है उसके लेकर के ग्रामवासी ही नहीं, मोकामा की ही नहीं अनुमंडल में भी इनकी चर्चाएं कई जगह गूंज रही है। जहाँ जहाँ भी जाते हैं आलोक राज की बात चल रही है। खास करके उनके माता पिताजी से मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल माता पिता का एक बहुत बड़ा शोध शोधा हुआ बच्चा है। खासकर आलोक राज जी माता और पिताजी से मिलने से ऐसा प्रतीत हुआ है कि आलोक राज जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, सबको वो सामना कर लेते हैं और सामना ही नहीं करते हैं, बशर्ते हर परिस्थिति को वो अपने लोगों में शेयर भी करते हैं और उत्साह सबको भरते हैं और कहीं न कहीं एक शांति का माहौल देने में उनका योगदान रहता है। मैं आलोक राज जी से जो मेरे अंदर में हर्ष-उल्लास है, आप जिस जगह गए हैं, अपने दादाजी, अपने माता-पिता जी को, अपनी दादी को, सबका आशीर्वाद आपका सदैव बना रहे। यही ईश्वर से मेरी कामना है कि आप जहाँ भी हैं, लोगों में एक मिसाल बन कर के आए हैं, मिसाल बन कर के ही रहें, ताकि आपसे लोग प्रेरणा लेता रहे। आलोक राज
जिस तरह से जो है कि राम मोहित जी कह रहे थे कि आलोक राज जिस तरह से लोगों के लिए प्रेरणा तो रहेंगे ही रहेंगे, संवाद डिजिटल टीवी न्यूज़ आपको उनसे भी जो है कि रूबरू करवाने का प्रयास करेगा। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद, अभी तक इतना ही, धन्यवाद।